इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकैबुलरी, यानी हम पढ़ेंगे वर्ड्स, अल्फाज, मीनिंग्स, उनके मानी एंड सेंटेंसेस और उनके जुमले। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है स्ट्राइव। स्ट्राइव मीनिंग टू ट्राई वेरी हार्ड। टू ट्राई कोशिश करना, वेरी बहुत, हार्ड सख्त। टू ट्राई वेरी हार्ड यानी बहुत ज़्यादा कोशिश या फिर बहुत सख्त मेहनत करना। स्ट्राइव को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसका इस्तेमाल एक जुमले में देख लेते हैं। She strived to get better marks this year. She strived यानी उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, to get लेने के लिए, better बेहतर, marks नंबर, this year इस साल। She strived to get better marks this year. उसने इस साल बेहतर नंबर लेने के लिए बहुत मेहनत की, यानी बहुत ज़्यादा कोशिश की। अगला लफ्ज़ है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मीनिंग अ थिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर। अ थिंग एक चीज़, दैट वो जो, एग्जिस्टेड मौजूद थी, बिफोर पहले। अ थिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर यानी ऐसी चीज़ जो पहले मौजूद थी। एंटीसीडेंट का लफ्ज़ ज़्यादातर किसी चीज़ की पिछली नस्ल के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी के आबाओ अजदाद यानी बड़े बुजुर्गों के लिए भी एंटीसीडेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम एंटीसीडेंट का एक जुमला बनाकर देख लेते हैं। Many people from that town want to know about their antecedents. Many people यानी बहुत सारे लोग, from that town उस कस्बे से, want to know यानी जानना चाहते हैं, about बारे में, their उनके, antecedents आबाओ अजदाद। Many people from that town want to know about their antecedents यानी उस कस्बे से बहुत सारे लोग अपने आबाओ अजदाद के बारे में जानना चाहते हैं। अगला लफ्ज़ है कन्वेंशन। कन्वेंशन मीनिंग a way in which something is usually done. A way एक तरीका, in which जिसमें, something कोई चीज़, is usually done आम तौर पर की जाती है। A way in which something is usually done आम तौर पर जिस तरीके से कोई चीज़ की जाती है उस तरीके को कन्वेंशन कहा जाता है। उर्दू में कन्वेंशन को तौर तरीका या फिर रस्म व रिवाज भी कहा जाता है। कन्वेंशन को अब एक जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। In Pakistan, most of the brides wear red dress as a convention. In Pakistan यानी पाकिस्तान में brides दुल्हनें, wear पहनती हैं, red लाल, dress जोड़ा, as a convention रिवाज के तौर पर। In Pakistan, most of the brides wear red dress as a convention. यानी पाकिस्तान में ज़्यादातर दुल्हनें रस्म या रिवाज के तौर पर लाल जोड़ा पहनती हैं। अगला लफ्ज़ है इंट्रस्ट। इंट्रस्ट मीनिंग टू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। टू गिव देना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, ऑफ डूइंग समथिंग कुछ करने की। टू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग यानी किसी को कोई काम करने की जिम्मेदारी देना या फिर किसी के ज़िम्मे कोई काम लगाना। इंटरेस्ट का इस्तेमाल अब हम जुमले में करके देख लेते हैं। She was entrusted the task of making dinner for the guests. She was entrusted यानी उसके ज़िम्मे लगाया गया था, the task काम, of making बनाने का, dinner रात का खाना, for the guests मेहमानों के लिए। She was entrusted the task of making dinner for the guests यानी मेहमानों के लिए रात का खाना बनाने का काम उसके ज़िम्मे लगाया गया था। या फिर इस तरह कह लें कि मेहमानों के लिए रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी थी। अगला वर्ड है leisure। leisure मीनिंग फ्री टाइम विदाउट वर्क और ड्यूटीज टू डू। फ्री टाइम यानी फारिग वक्त, विदाउट वर्क यानी जिसमें काम नहीं होता या काम के बगैर, और या ड्यूटीज
फ़राइज़ या ज़िम्मेदारियाँ, टू डू करने के लिए, फ्री टाइम विदाउट वर्क और ड्यूटीज़ टू डू। तो लेजर कहते हैं फारिग वक्त को जिसमें आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। जुमले की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। शी स्पेंड्स हर लेजर टाइम रीडिंग नॉवेल्स। शी स्पेंड्स वो गुजारती है, हर उसका, लेजर टाइम यानी फारिग वक्त, रीडिंग नॉवेल्स यानी नॉवेल्स पढ़ने में। शी स्पेंड्स हर लेजर टाइम रीडिंग नॉवेल्स, वो अपना फारिग वक्त नॉवेल्स पढ़ने में गुजारती है, या फिर इस तरह से भी कहा जा सकता है कि वो अपने फारिग वक्त में नॉवेल्स पढ़ती है। नेक्स्ट वर्ड है एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मीनिंग कनेक्टेड यानी मुंसलिक या फिर जुड़ा हुआ। जुमले की मदद से एसोसिएटेड को समझने की कोशिश करते हैं। He associated himself with a great cause of helping the poor. He associated यानी उसने खुद को जोड़ लिया। he associated का मतलब होता है उसने जोड़ लिया, himself अपने आप को, with a great cause यानी एक अजीम मकसद के साथ, of helping मदद करने का, the poor गरीबों की। He associated himself with a great cause of helping the poor. उसने खुद को गरीबों की मदद करने के अजीम मकसद के साथ जोड़ लिया, यानी वो एक अच्छे मकसद के साथ जुड़ गया या शामिल हो गया। अगला लफ्ज़ है अपराइट। अपराइट मीनिंग ऑनेस्ट, ईमानदार। अपराइट का इस्तेमाल अब हम एक सेंटेंस में करके देख लेते हैं। He is upright in his dealings. He is वो है, upright ईमानदार, in में his उसके, dealings यानी लेन देन के मामलात। He is upright in his dealings यानी वो अपने लेन देन के मामलात में ईमानदार है। अगला लफ्ज़ है nurture। Nurture meaning to take care and to protect someone while they are growing. To take care ख्याल रखना, and और to protect हिफाजत करना, someone किसी की, while जबकि, they वो are growing बढ़ रहे हैं। To take care and to protect someone while they are growing यानी जब कोई बढ़ रहा होता है तो उसका ख्याल रखना और उसकी हिफाजत करना। उर्दू ज़बान में नर्चर के लिए बहुत सारे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, मिसाल के तौर पर परवरिश या फिर देखभाल करना। अब हम नर्चर का इस्तेमाल एक जुमले में देख लेते हैं। She wants to stay at home and nurture her children. She wants वो चाहती है, to stay रहना, at home घर पर, and और nurture देखभाल करना, her उसके, children बच्चे। She wants to stay at home and nurture her children यानी वो घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करना चाहती है, या फिर वो घर पर रहकर अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती है। नेक्स्ट वर्ड है yelling। Yelling मीनिंग टू स्क्रीम और शाउट। yelling कहते हैं चीखने या चिल्लाने को। अब हम yelling का एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। We heard him yelling for help. We heard हमने सुना, him उसको, yelling चिल्लाते हुए, for help मदद के लिए। We heard him yelling for help. हमने उसको मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। तो इस वीडियो में हमने सीखे इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स और फिर उन वर्ड्स को उनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस की मदद से समझने की कोशिश की। अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।